जय जोहार। आप देख रहे हैं सुघड़ छत्तीसगढ़, हमारी माटी, हमारी संस्कृति और हर बड़ी खबर। आइए शुरू करते हैं आज की सुघड़ बातें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद कैबिनेट की बैठक 21 जनवरी को आयोजित की जाएगी। ये बैठक सुबह 11 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में होगी। कैबिनेट बैठक में राज्य हित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों और नीतिगत निर्णयों पर चर्चा होगी। बैठक में विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर विचार कर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बिलासपुर से दिल्ली तक उड़ान सेवा को घटाकर 3 दिन कर दिया गया है। सुविधा में हुई इस कटौती का खामियाजा भी यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। इसका एक दुष्परिणाम ये भी हुआ है कि रायपुर से जाने वाली दिल्ली की उड़ानों के किराए में बढ़ोतरी हो गई है और यह किराया अगर आप एक दिन पहले टिकट ले तो 10,000 रुपए तक पहुंच रहा है। प्रदेश की न्यायधानी में एड्स की स्थिति भयावह होती जा रही है। सिम्स ART सेंटर के आंकड़ों के अनुसार जिले में अब तक 9,000 से अधिक एड्स पीड़ित पंजीकृत हो चुके हैं। संक्रमण का पारंपरिक तरीका अब बदल गया है। अब पुरुषों का पुरुषों से संबंध, MSM और नशीले इंजेक्शन का साझा इस्तेमाल इस जानलेवा बीमारी के सबसे बड़े कारण बनकर उभर रहा है। बीजापुर जिले में माओवाद से संबंधित घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन मुठभेड़ और धमाके हो रहे हैं। माओवादियों ने जंगलों में प्रेशर IED बिछा रखे हैं, जिसके चपेट में सेना के जवान और निर्दोष ग्रामीण आ जाते हैं। ऐसे ही एक प्रेशर IED की चपेट में आकर रविवार को एक ग्रामीण की मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ व झारखंड की सीमा पर स्थित झारखंड के ओरसा घाट पर बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में 5 महिलाओं समेत 9 लोगों की मौत हो गई। लगभग 70 यात्री घायल हुए हैं। मृतक व घायल बलरामपुर जिले के ग्राम पीपसोत महाराजगंज क्षेत्र के रहने वाले हैं। सगाई के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी झारखंड के लोधपाल जा रहे थे। बस में क्षमता से अधिक लगभग 80 से 90 यात्री सवार थे। ब्रेक फेल होने से चालक का बस पर से नियंत्रण हट गया। घायलों को छत्तीसगढ़ और झारखंड के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती किया गया है। रायगढ़ जिला और ओडिशा टेलर यूनियन के बीच 21 दिन तक चले भाड़ा लोडिंग ट्रिप पर अनियमितता और भेदभाव को लेकर आर्थिक नाकेबंदी आंदोलन सप्ताह भर पहले ही समाप्त हुआ और अब 2 राज्यों की सीमा टपरिया बॉर्डर पर विवाद के बाद ओडिशा के यूनियन नेता ट्रांसपोर्टर ने रायगढ़ टेलर यूनियन से जुड़े पदाधिकारियों व सदस्यों पर मिर्ची स्प्रे करने के बाद डंडे से जानलेवा हमला कर दिया। इसे लेकर सुनियोजित तरीके से हमला करने पर छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा पर तनाव का माहौल है। भाटापारा रेलवे लाइन पर मिली बिना सिर की लाश के अनदेखी मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। इस जघन्य हत्या की साजिश मृतक की पत्नी ने अपने मामा और 2 सुपारी किलरों के साथ मिलकर रची थी। पुलिस ने इस मामले में कुल 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 13 जनवरी 2026 को थाना हथबंद को सूचना मिली थी कि रेलवे अपलाइन के पास एक अज्ञात युवक का सिर कटा शव पड़ा है। मृतक की उम्र लगभग 30 वर्ष आंकी गई थी। जिले में आपराधिक गतिविधियों पर लगाम कसते हुए बिलासपुर पुलिस ने एक ही दिन में 2 बड़ी वारदातों का खुलासा कर अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के नेतृत्व में लगातार चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने एक और देशी कट्टा दिखाकर पेट्रोल पंपों में लूट करने वाले अंतरजिला गिरोह को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लूटपाट के दौरान हत्या करने वाले गिरोह का भी पर्दाफाश किया है। दोनों ही मामलों में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट ACCU बिलासपुर और संबंधित थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई अहम रही। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में मनरेगा योजना के नाम परिवर्तन और केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय हिस्सेदारी 90-10 से घटाकर 60-40 किए जाने के विरोध में कांग्रेस विशाल पदयात्रा का आयोजन तखतपुर क्षेत्र में करने जा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार के इस फैसले से मनरेगा जैसी जनकल्याणकारी योजना कमजोर होगी, जिसका सीधा असर गरीबों, मजदूरों और ग्रामीण वर्ग पर पड़ेगा। धान उठाव में गड़बड़ी पर जिला प्रशासन ने बिलासपुर में बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में SDM मनीष साहू की टीम ने अमरनाथ एग्रो प्रोडक्ट राइस मिल को सील कर दिया है। इसके अलावा टीम ने मौके से 54,000 क्विंटल धान जब्त किया है, जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए आंकी गई है। वहीं संचालक के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पूरा मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है।
शहरी यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से अंबिकापुर एवं सीतापुर के शहरी क्षेत्रों में प्रमुख मार्गों के तत्काल सुधार के लिए वन टाइम इम्प्रूवमेंट NH रोड के अंतर्गत 44.82 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इन कार्यों के पूरा होने से दोनों शहरों की सड़कों की हालत में सुधार होने की उम्मीद है। सड़कों का सुधार कार्य होने से जनता को राहत मिलेगी। नए साल में राज्य सरकार में एक बार फिर बड़े स्तर पर फेरबदल की आहट तेज हो गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह IAS अफसरों का केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाना है। प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अफसरों में डॉक्टर प्रियंका शुक्ला के बाद जगदलपुर कलेक्टर S हरीश और बलौदाबाजार भाटापारा कलेक्टर दीपक सोनी का नाम शामिल है। इन अफसरों की नई पोस्टिंग भी केंद्र स्तर पर हो चुकी है। तो ये थी आज की सुघर बातें। अपडेट्स के लिए सुघर छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबसे तेज, सबसे पहले